तो आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के 16th और 17th लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स वैसे कोई रियल फोर्स नहीं है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में चलाने के लिए फोर्स की एक रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नॉर्मल फोर्स भी पूरी कर सकता है, टेंशन फोर्स भी पूरी कर सकता है और स्प्रिंग फोर्स भी इस रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। यानी कि नॉर्मल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह लग सकता है और स्प्रिंग फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह लग सकता है। और जनरली अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है तब अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स देखें तो वो आता है mv²/r या m ओमेगा²r। और इसकी डायरेक्शन अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ। और अगर ऑब्जर्वर उसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि मान लो हमने उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बिठा दिया ऑब्जर्वर को, अब उसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो हो गई रेस्ट में। तो अगर वो रेस्ट में होगी तो इस पर हमें टोटल नेट फोर्स जो लग रहा है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जब हम इस फोर्स को बैलेंस करते हैं तो हमें बाहर की डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है, यानी कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है, जो कि होता है mv²/r। ये एक सूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है। उसके बाद हमने देखी थी एक डिस्क कॉइन प्रॉब्लम। तो जनरली अगर हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है डिस्क, यानी कि जो डिस्क है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में है और उसके ऊपर अगर कोई कॉइन रखा हुआ है तो कब वो कॉइन स्लाइड करेगा और कब वो नहीं करेगा, इसके लिए हमने एंगुलर वेलोसिटी के रेफरेंस में देखा था इसको। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा √μg/r से कम है या इसके इक्वल है तब तो कॉइन स्लाइड नहीं करेगा। अगर ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी √μg/r से ज़्यादा हो जाती है तो कॉइन स्लाइड कर जाएगा। उसके बाद देखा था कि एक सर्कुलर रफ हॉरिजॉन्टल रोड है, मान लो सर्कुलर रफ हॉरिजॉन्टल रोड है, उसके ऊपर अगर कोई कार मोशन में, मान लो कोई कार मूव कर रही है, तो उसकी सेफ वेलोसिटी कितनी होगी जिससे कि वो स्लाइड ना करे उस रोड के ऊपर से। मतलब सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो जनरली जो कार है वो स्लाइड करेगी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। तो हमें देखना है उसकी सेफ वेलोसिटी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको कितनी वेलोसिटी दे सकते हैं जब तक वो स्लाइड नहीं करेगी। तो वो जो सेफ वेलोसिटी आती है वो आती है v सेफ लेस देन और इक्वल टू √μgr। अगर √μgr से ज़्यादा वेलोसिटी हमने दे दी तो जो कार है वो सर्कुलर पाथ पे स्लाइड कर जाएगी। उसके बाद देखी थी स्मूथ बैंक्ड रोड पे सेफ वेलोसिटी। स्मूथ बैंक्ड रोड पे वेलोसिटी जो कि होती है v = √rg tan थीटा, ये सेफ वेलोसिटी है स्मूथ बैंक्ड रोड पे। उसके बाद देखी थी रफ बैंक्ड रोड पे सेफ वेलोसिटी जो कि होते हैं √rg ब्रैकेट μ + tan थीटा डिवाइड बाय 1 - μ tan थीटा। और इन दो लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।